हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए क्वेश्चन एनबेजम 2024 में पूछा गया था। काफी इजी क्वेश्चन है लेकिन काफी कंप्यूटेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, काफी कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सो देखिए, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले एग्जाम में तो ट्राई कीजिए कि उसको पहले तो अटेम्प्ट ना ही करें। ठीक है, जो भी और क्वेश्चन हैं जो जल्दी हो सकते हैं कम टाइम में, तो टाइम बचाने की कोशिश कीजिए। और इस टाइप के क्वेश्चन जो कि सॉल्वेबल है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, उनको एक बाद में कीजिए। जो इजी क्वेश्चन है और जो कम टाइम में हो सकते हैं उन सब क्वेश्चन को करने के बाद। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे ए ग्रेटर देन जीरो हमें स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो गिवन है और फंक्शन एफ डिफाइंड है इस तरीके से, यानी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो के लिए यहाँ पे एक्स टू दी पावर 10 इंटू साइन वन ओवर एक्स टू दी पावर ए डिफाइंड है। एंड एक्स जीरो के लिए ये जीरो डिफाइंड है। एंड हमें बहुत सारी वैल्यूज ऑफ ए फाइंड करनी है फॉर विच एफ इज ट्वाइस कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल। ठीक है, सो सबसे पहले तो यहाँ पे ट्वाइस कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल का मतलब क्या है, यानी कि जो ट्वाइस डिफरेंशिएबल, सबसे पहले तो ये तो क्लियर है कि इसको ट्वाइस डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा। ट्वाइस डिफरेंशिएबल एंड जो इसका सेकंड डेरिवेटिव होगा, ठीक है, एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स, उसको कंटिन्यूस होना पड़ेगा। तब जाके उसको बोलेंगे कि ट्वाइस कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल ऑन बोल रियल नंबर आर। ठीक है, सो देखिए सबसे पहले तो हमें क्या करना है, दो डेरिवेटिव फाइंड करने हैं और उस सेकंड डेरिवेटिव की हमें कंटिन्यूटी फाइंड करनी है। ये दो चीजें हमें इसके ए फाइंड करने के लिए हमें पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए पहले तो ये फंक्शन यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स गिवन है, यहाँ पे पावर 10 है, साइन है, इसके डेरिवेटिव करने में भी हमें काफी टाइम लगेगा। और ऊपर से हमें एक डेरिवेटिव नहीं बल्कि डबल डेरिवेटिव करना है। काफी टाइम कंज्यूमिंग तो है ये क्वेश्चन। ठीक है, बट इजी क्वेश्चन भी है। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको डेफिनेटली छोड़ना तो नहीं चाहिए, बट एक बाद में करना चाहिए। जो भी आप पहले इजी क्वेश्चन हो सोल्वेबल, उनको पहले अटेम्प्ट कर ले। ठीक, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे फंक्शन को लिखे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 10 साइन वन ओवर एक्स टू दी पावर ए एंड जीरो। ठीक है, यहाँ पे एक्स नॉट इक्वल टू जीरो एंड एक्स इक्वल टू जीरो। सबसे पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। सिंपली चेन रूल लगेगा यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले एक्स टू दी पावर 10 साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा यहाँ पे कोस वन ओवर एक्स टू दी पावर ए, अगेन वन ओवर एक्स टू दी पावर ए का डेरिवेटिव यहाँ पे हो जाएगा माइनस ए और एक्स टू दी पावर ए प्लस वन। ठीक, ये डेरिवेटिव हो गया। पहले चेन रूल अगेन यहाँ पे 10 एक्स टू दी पावर 9, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा इनटू साइन की जो टर्म है उसको एज इट इज लिख देंगे। ये डेरिवेटिव हो गया एक्स नॉट इक्वल टू जीरो के लिए। ठीक है, एक्स इक्वल टू जीरो के अगेन ये जीरो ही आएगा, बट हम डायरेक्टली ये नहीं लिख सकते। ठीक है, ये लिखने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट डेफिनेशन से सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये पे पॉइंट, ये कंटिन्यूटी का पॉइंट है। ठीक है, एक्स इक्वल टू जीरो यहाँ पे कंटिन्यूस तो है ही, बट इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए यहाँ पे एफ प्राइम ऑफ जीरो आप डायरेक्ट डेफिनेशन से फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइड बाई एच। ठीक है, आप सिंपली ये लिमिट कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे ये जीरो आ जाएगा। ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपली यहाँ पे एक्स की पावर 9 बची रहेगी, यहाँ पे एच की पावर 9। और साइन तो बाउंडेड है, ये लिमिट आपके पास जीरो आ जाएगी, हेंस यहाँ पे एफ प्राइम ऑफ जीरो जीरो आ जाएगा। ठीक है, बट मैं बता रहा हूँ काफी इजी है ये लिमिट कैलकुलेट करना, और यहाँ पे मैं एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इजीली हो जाएगा। नॉन जीरो के लिए तो हम डायरेक्टली ये कंप्यूट कर सकते हैं, बट जीरो के लिए पॉइंट वाइज लिमिट के लिए हमें डायरेक्टली ये डेफिनेशन से फाइंड करना पड़ेगा। ठीक, फर्स्ट डेरिवेटिव तो हमने फाइंड कर लिया। अगर इसको हम और थोड़ा अच्छे से लिख लें, ठीक है, एक्स की पावर और सब एक साथ यहाँ पे करके लिखें, ये क्या आ जाएगा, माइनस ए एक्स टू दी पावर 9 माइनस ए आ जाएगा, क्योंकि एक्स टू दी पावर ए प्लस वन है, यहाँ पे माइनस ए माइनस वन कर देंगे ये पावर, एंड माइनस ए हमने आगे ले लिया, एंड कोस वन ओवर एक्स टू दी पावर ए प्लस ये 10 एक्स टू दी पावर 9 साइन वन ओवर एक्स टू दी पावर ए। ठीक, ये हो गया एक्स नॉट इक्वल टू जीरो के लिए एंड एक्स इक्वल टू जीरो के लिए यहाँ पे जीरो। ये फर्स्ट डेरिवेटिव तो हमने फाइंड कर लिया। अभी देखिए सेकंड डेरिवेटिव हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिमिलरली पूरा चेन रूल लगाएंगे। ठीक है, इसको हम एज इट इज रखते हैं यहाँ पे माइनस ए एक्स टू दी पावर 9 माइनस ए, कोस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा वन ओवर एक्स टू दी पावर ए। ठीक है, और यहाँ पे ये माइनस साइन ये पूरा इनटू अगेन इसका डेरिवेटिव अभी जो कोस के अंदर पूरी क्वांटिटी है, ये माइनस ए और एक्स टू दी पावर ए प्लस वन। ये पूरी क्वांटिटी आ गई। अगेन अभी इस पूरी क्वांटिटी को एज इट इज पुट करते हैं, आगे जो एक्स की पावर है उसको डेरिवेटिव करेंगे। ये माइनस ए इंटू 9 माइनस ए एक्स टू दी पावर, यहाँ पे एक और क्वांटिटी माइनस हो जाएगी 8 माइनस ए एंड कोस वन ओवर एक्स टू दी पावर ए।
ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वांटिटी का पूरा डेरिवेटिव हो गया। यहाँ पे सेकंड क्वांटिटी इसको एज इट इज रखते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 x⁴ इंटू अगेन साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos 1/x⁴a एंड इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -a और x⁴a+1। सिमिलरली यहाँ पे इसको एज इट इज रखते हैं, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करेंगे। सो दिस इज 90x⁴8 साइन 1/x⁴a। ठीक है, ये किसके लिए आ गया, x नॉट इक्वल टू 0 के लिए। अगेन जो यहाँ पे x इक्वल टू 0 वाला केस होगा, ठीक है, उस केस में आप क्या करेंगे, डेफिनेशन से पुट करेंगे, यानी कि ये f'(0), ये क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f'(h) माइनस f'(0) डिवाइड बाई h। ये लिमिट आप कैलकुलेट करेंगे, अगेन ये 0 आ जाएगी। ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस कंप्यूटेटिव है, आपको h से डिवाइड करेंगे, ये लिमिट 0 आ जाएगी। सो अभी क्वेश्चन में क्या गिवन है कि हमारा f', यानी कि ये एग्जिस्ट करना चाहिए और ये कंटिन्यूस होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए x नॉट इक्वल टू 0 के लिए तो पूरा फंक्शन कंटिन्यूस ही है यहाँ पे, x नॉट इक्वल टू 0 के लिए तो पूरा जो भी पॉलिनोमियल डिफाइंड है ये पूरा कंटिन्यूस है। हेंस हमें x नॉट इक्वल टू 0 के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें चेक कहाँ करनी कंटिन्यूटी, हमें x इक्वल टू 0 के लिए कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू भी है फंक्शन की कि x इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू 0 है। तो बस हमें चेक करना है कि इस पूरी क्वांटिटी की लिमिट 0 आनी चाहिए फॉर जो भी हम f पुट करेंगे उन सभी a के लिए। अगर इस क्वांटिटी की लिमिट 0 आ रही है उन सब a के लिए ये ट्वाइस कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल हो जाएगा। सो सबसे पहले इसको फाइंड करने से पहले अगर हम इस क्वांटिटी को थोड़ा और सिंप्लीफाइड वे में लिखें, ठीक है, यहाँ पे। सो यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, अगर x⁴a+1 और यहाँ पे 9 - a है, सो दिस विल बी, यहाँ पे सबसे पहले ये दो माइनस साइन यहाँ पे हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। सो ये -a² इंटू x⁴ यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 8 - 2a, ठीक है, इंटू साइन 1/x⁴a। सेकेंड टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगी, देखिए माइनस साइन इंटू a 9 - a, तो ये 9 एंड x⁴ 8 - a cos 1/x⁴a। ये थर्ड टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्लस, अगेन यहाँ पे ये हम माइनस एन में ले जाएंगे। सो दिस विल बी 10a और ये माइनस एन हमारे आगे ले लेते हैं इसको। सो दिस विल बी 10a x⁴ 8 - a cos 1/x⁴a एंड लास्ट टर्म हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी 90 x⁴ 8 साइन 1/x⁴a। ठीक है, ये फंक्शन हमारे पास डिफाइन हो गया x नॉट इक्वल टू 0 के लिए। ठीक है, f(x) इक्वल टू ये लिख सकते हैं। सो हमें कंटिन्यूटी वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना है, कंटिन्यूटी के लिए हमें लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) ये इक्वल टू दिखानी है f(0) के। ठीक है, तो कंटिन्यूटी होगी और जो कि इक्वल है 0 के। सो सिंपली हमें इस पूरी क्वांटिटी की लिमिट x टेंड्स टू 0 पे एग्जिस्ट करके दिखानी है और वो इक्वल टू 0 के दिखानी है। तो देखिए यहाँ पे साइन क्वांटिटी तो हर एक, यहाँ पे देखिए साइन और कॉस ये तो एक बाउंडेड क्वांटिटी रहेगी। ठीक है, चाहे x 0 पे जाए, ये भले यहाँ पे इंफिनिटी पे जा रहा है, ठीक है, ये क्वांटिटी डाइवर्जेंट हो रही है, बट ये ओवरऑल एक क्वांटिटी बाउंडेड रहेगी कॉस की। ठीक है, हेंस ये पूरे जो सर्कल्स हैं वो सब बाउंडेड है। तो हमें मेन चेक कहाँ करना है कि हमारे जो ये x वाली टर्म्स है, ठीक है, अगर ये 0 पे जाए, ये भी 0 पे चली 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 जाए, ठीक है, और ये तो हमारे पास ऑलवेज बाउंडेड है। ठीक है, ये पूरी क्वांटिटी भी बाउंडेड है, ये भी हमारे पास यहाँ पे बाउंडेड है और ये भी बाउंडेड है। सो हमें टास्क है कि ये जो पूरी x की पावर वाली टर्म्स है वो सब 0 पे चली जाए, और x की पावर में कोई भी टर्म है x⁴a, ये 0 पे कब जाएगा, एज x टेंड्स टू 0, जब a पॉजिटिव है। ठीक है, अगर यहाँ पे सपोज 1/a नेगेटिव हो गया, 1/x⁴a हो गया, सो ये कन्वर्ज नहीं करेगा एज x टेंड्स टू 0। हेंस यहाँ पे जितनी भी ये पावर्स है, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास 8 - 2a, ठीक है, फर्स्ट टर्म में यहाँ पे पावर 8 - 2a हो गई। सेकेंड टर्म में हमारे पास यहाँ पे 8 - a है। थर्ड टर्म में अगेन सेम है 8 - a एंड फोर्थ टर्म में हमारे पास 8 है। सो इन सबको क्या होना पड़ेगा, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होना पड़ेगा। सो फर्स्ट इनइक्वालिटी से हमारे पास ये क्या आ जाएगा कि 8 is greater than 2a, hence a is less than 4। सेकंड क्वांटिटी से a less than 8 एंड थर्ड तो वेकोसली 2 ही है। सो यहाँ पे हमारे पास लार्जेस्ट जो हम मैक्सिमम लेके चलेंगे कि a लेस देन 4 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बीच में एंड है। ठीक है, यानी कि a लेस देन 8 भी होना चाहिए और a लेस देन 4 भी होना चाहिए। सो इसमें बड़ी वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, a लेस देन 4 होना पड़ेगा।
और क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या गिवन था यहाँ पे कि ए ग्रेटर देन 0 तो गिवन ही था, हेंस जो इसका फाइनल आंसर बन जाएगा कि ए ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 4। हेंस जो यहाँ पे या तो ऐसे लिख सकते हैं ए लेस देन 4, या तो आप यहाँ पे डायरेक्टली इंटरवल लिख सकते हैं कि 0 to 4 इस इंटरवल में ए बिलोंग करेगा, ठीक है। सो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ऐसे सॉल्यूशंस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।